आज का लास्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है हमारे पास? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस होते हैं। कोई भी हैवी न्यूक्लियाई है वो थोड़े थोड़े समय में टूटता चलता है ना। तो यहाँ पे हम मेजर क्या करते हैं? एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, जिसको हम ए से लिखते हैं। उसमें देखते हैं हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, हर सेकेंड कितने डिसइंटीग्रेशंस हो रहे हैं। लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ उसके न्यूक्लियाई हैं, तो हमारे पास जो एक्टिविटी हो जाती है वो आ जाती है dn/dt। उसके कितने न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई मतलब हमारे पास है, उसकी संख्या आई है और वो एक्चुअली कम हो रही होगी ना। dn/dt एक्चुअली नेगेटिव आने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस भी लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक्टिविटी पॉजिटिव आ जाए। एक्टिविटी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, dn/dt हमारे पास नेगेटिव होता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है सैंपल में वो कम होते चले जाते हैं। इसकी जो यूनिट आ जाती है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर SI यूनिट में बात करेंगे तो आता है 1 बेक्वेरल, इसको बोला जाता है ना, BECQUEREL। ये होता है हमारे पास 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें बताया था क्यूरी ने, तो हमारे पास एक और यूनिट है 1 CI, ये होती है क्यूरी। ठीक है, ये कितनी होती है एक्चुअली 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो इतने बेक्वेरल, है ना। इट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, अच्छा अब एक बात बताओ, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो कब डिसइंटीग्रेट होगा उस पर किसी और चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर किसी चीज़ से उसको लेना देना नहीं है। सिर्फ हम अगर किसी सैंपल की बात करेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो इस बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है dn/dt विल बी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उस सैंपल में। यहाँ से हम इक्वालिटी अगर लगा दें तो हमारे पास आ जाता है dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स एन। यहाँ पे जो लैम्डा होता है उसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट, और किसी भी न्यूक्लियाई के लिए ये चीज़ कांस्टेंट होती है। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू क्या थी? माइनस dn/dt। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू क्या थी? एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस का dn/dt विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लेमडा एन विच इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना। आपके पास ए की जो वैल्यू होती है एक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। अगर हम t इज इक्वल टू 0 की बात करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्टिविटी इनिशियल विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास कितने थे। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आ जाती है? हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लेमडा टाइम्स टी। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है? एक्टिविटी के बराबर, इस फॉर्मूले से। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू a0 e⁻ माइनस लेमडा टी। यही हमारे काम के फॉर्मूले हैं। Two radioactive materials A and B have decay constant 25 lambda and 16 lambda respectively। तो देखो इसको ऐसे समझो आप, हमारे पास एक A है एक B है। ये जब डिके होता है तो इसके लिए हमारे पास कितना है? 25 लेमडा टाइम्स इसका डिके कांस्टेंट है, इसका 16 लेमडा डिके कांस्टेंट है। इफ इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B टू दैट ऑफ A विल बी E after a time 1/alpha lambda। the value of alpha is, देखो हमारे पास इनिशियली इसकी वैल्यू मान लो n0 थी तो इसकी भी वैल्यू n0 आ जाती है। किसी भी समय के बाद इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये हमारे पास बचेगा n0 e⁻ माइनस लेमडा टी। इसके लिए लेमडा की वैल्यू कितनी है? माइनस, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 25 लेमडा टाइम्स टी। इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? कितने बचे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी e इंटू माइनस 16 लेमडा टाइम्स टी। अब इनका रेशियो इसके बराबर करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
रेडियो एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास हाफ लाइफ, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं टी हाफ। उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है ln(2) डिवाइडेड बाय लेमडा। ln(2) की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लेमडा। इस तरीके से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो मैंने स्टार्ट किया कभी कि मेरे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, कुछ समय बाद वो डिसइंटीग्रेट होते 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 n0 डिवाइडेड बाई 2 बचते हैं। तो ये जो समय का अंतराल बीता है वो होता है टी हाफ के बराबर। फिर उसके बाद उतने ही समय के बाद टी हाफ के बाद ये वाली वैल्यू फिर से हाफ हो जाएगी। तो अब की बार कितना था? इतना था, इसका फिर से हाफ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी n0 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसके बाद अगर हमारे पास एक और हाफ लाइफ निकल जाएगी तो ये हो जाएगा कितना? n0 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझो, अगर हमारे पास आफ्टर n हाफ लाइफ्स है ना, n हाफ लाइफ्स, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हो जाती है n0 अपॉन 2 की पावर n। अच्छा, हमने और एक चीज़ देखी थी, हमारी जो एक्टिविटी होती है वो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की है कितने, उस पर डिपेंड करती है। मान लो इनिशियली हमारे पास एक्टिविटी थी a0, तो एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी, वो भी a0/2 हो जाएगी। फिर हो जाएगी वो a0 डिवाइडेड बाई 4, फिर वो भी हो जाएगी a0 डिवाइडेड बाई 8। तो एक्टिविटी भी कम होती इस तरीके से जाती है। सिमिलरली n हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास जो एक्टिविटी की वैल्यू है वो हो जाएगी a0 जो इनिशियली थी डिवाइडेड बाई 2n। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये तो हाफ लाइफ हुई। एक और चीज़ होती है हमारे पास मीन लाइफ, है ना, मीन लाइफ। मीन लाइफ का मतलब क्या होता है? फिजिकल चीज़ सिग्निफिकेंट समझो। हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, बहुत सारे, इतने सारे, कोई जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया, कोई थोड़ी देर से डिसइंटीग्रेट हो गया, उनके सबकी लाइफ टाइम बचेगी, बनेगी इससे, है ना, कितनी देर तक वो जिंदा थे, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गए, जिंदा तो नहीं थे। उन सब की वैल्यू का मीन ले लोगे तो हमारे पास मीन लाइफ आ जाती है, और उसकी जो वैल्यू होती है उसको टाउ से डिनोट किया जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है 1/λ। अब एक बात बताओ, हाफ लाइफ की वैल्यू थी 0.693 अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। तो हमारे पास और एक चीज़ आ जाती है, टाउ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स टी ऑफ हाफ लाइफ। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसी को लिखने का तरीका हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टी ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय 0.693, या फिर इसी को लिख सकते हो टी हाफ डिवाइडेड बाय ln(2). तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका एक कार्बन डेटिंग में भी यूज़ होता है, तो उसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग क्या किया जाता है? अब कोई सैंपल लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, कितने पुराना है, तो हम देखेंगे उस टाइम पे उसमें कार्बन 14 की जो भी मात्रा थी, अब वो क्योंकि चीज़ मल चुकी है, तो नेचर में जो भी कार्बन 14 है, अगर चीज़ जिंदा होती है तो वो खाती रहती है, उसमें कार्बन रिसाइकल होता रहता है। क्योंकि वो मर गया, उसने खाना बंद कर दिया, तो उसमें जो भी उस टाइम पे कंसनट्रेशन थी वो प्रिजर्व रह जाएगी, फिर वो डिसइंटीग्रेट होती रहती है समय के साथ। तो अगर उसमें कार्बन 14 की वैल्यू कम है, जो डिसइंटीग्रेट होकर कार्बन 12 बन जाता है, तो हमारे को पता चल जाता है वो कितना पुराना है ना। तो हमारे पास कार्बन डेटिंग में कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टी हाफ की वैल्यू होती है 5730 ईयर्स। तो हम अगर ये बता दें कोई कि उसमें हाफ कार्बन की जो एक्टिविटी है वो 1/4 हो गई है, यानी कि हमारे पास 2 हाफ लाइफ्स निकल चुकी है, यानी कि लगभग 11,000 साल पुराना हमारे पास सैंपल है। इस तरीके से वो चीज़ काम कर रही है। तो बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours 30 minutes emits radiation which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with the source will be कितने hours? तो देखो इसमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास मान लो जो सेफ लेवल है वो है x डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब अभी हमारे पास कितना है? 64x, उसका 64 टाइम्स, और उसकी हाफ लाइफ दे रही है। तो फील करने की कोशिश करो, यहाँ से कुछ एक हाफ लाइफ के बाद, है ना, t 1/2 हो गया, तो मेरे पास अब इसकी हाफ हो जाएगी। जो भी एक्टिविटी यहाँ थी जो भी, सॉरी, इसकी हाफ हो जाने वाली है, तो वो हो जाएगी 32x। फिर कुछ और लगी, फिर कुछ और लगी, ऐसे कितनी हाफ लाइफ्स लग जाएं
कि हमारे पास x तक हमारी वैल्यू पता चली जाएगी। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसका करेक्ट आंसर है 6। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो 32x था, फिर उसके बाद कितना बचेगा 16x बचेगा, फिर 8x बचेगा, फिर 4x बचेगा, फिर 2x बचेगा और फिर x बचेगा। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 हाफ लाइफ्स लग चुकी हैं, विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू टोटल कितना है 2.5 आवर्स था, विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2.5 होता है हमारे पास 15 आवर्स। तो 15 बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। या फिर इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास देखो 64x से x हो जाना चाहिए, है ना। आफ्टर n हाफ लाइव्स हमारे पास जो भी एक्टिविटी होती है वो बन जाती है, ओरिजिनल एक्टिविटी वो थी 64x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ x से x कट जाता है, 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू आ जाती है 64, n की वैल्यू सीधे आ जाती है हमारे पास 6, और जैसे ही n की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ से हम फिर से निकाल लेंगे 15 आवर्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों ही तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हो। The half-life of a radioactive isotope X is 20 years. It decays to another element Y which is stable. ठीक है, तो हमारे पास जो X है वो Y में तब्दील हो जाता है, हर 20 साल में उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। ठीक, the two elements X and Y were found to be in the ratio of 1:7 in a sample of a given rock. The age of the rock is estimated to be. तो देखो इसको फील करने की कोशिश करो, इसमें होता क्या है। हमारे पास मान लो इनिशियली एक रॉक था, वो पूरा का पूरा X था, 100% X, 100% X। यहाँ पे X रेशियो Y की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाता है 1:0। फिर यहाँ से एक हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, X का कंटेंट अब जो भी था उसका 50% बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास X सिर्फ 50% बचेगा। अब इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि जो X है वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस साइड वाले X बचे रहेगा, यहाँ वाले X हमारे डिसइंटीग्रेट हो गए। हर जगह यहाँ वाले सब जगह के X डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमारे पास 50% X बचा हुआ है। तो एक हाफ लाइफ बाद हमारे पास 50% X बचता है इस तरीके से, और फिर हमारे पास 50% Y बचता है। और फील करने की कोशिश करो इसका रेशियो कितना हो जाएगा। अगर X रेशियो Y की बात करूं तो अब वो है 1:1, है ना, ये हमारे पास Y आ चुका है। तो एक हाफ लाइफ के बाद इस तरीके से हमारे पास रेशियो चेंज हो चुका है। कितनी हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1:7 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये गेस करो कि मेरी शर्ट का कलर क्यों बदल गया। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से था, यहाँ से एक और मान लो मेरे पास हाफ लाइफ लग गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो भी X की वैल्यू थी वो हमारे पास और 50% कम हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास Y था, अब ये भी हमारे पास Y हो जाएगा। जो हमारे पास इतना X था ना, उसमें से हमारे पास सिर्फ यही X बचेगा। कितना बचा था, यहाँ पे 50% X था, तो अब उसका भी हाफ बचेगा। हमारे पास कितना बचेगा, 25% हमारे पास X बचता है और 75% हमारे पास Y हो जाता है। रेशियो की बात करें तो अभी ये 1:3 है, ये 1:7 तो नहीं हुआ। तो इसके बाद लेट से एक और हमारे पास हाफ लाइफ लग गई। तो अब हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या बचेगा, देखो ये Y हो चुका था, ये भी Y हो चुका था और अब ये भी Y हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर X बचा हुआ है। यहाँ पर देख के ही मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास इस तरीके से अगर मैं चेक करूँ तो X मेरे पास बचता है 12.5%, है ना, 25% का आधा 12.5%। बचा हुआ पूरा का पूरा Y में तब्दील हो चुका है। तो Y कितना हो जाएगा हमारे पास 87.5%। और रेशियो की बात करें तो देखो अगर ये 1 है तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये हमारे पास 1:7 आ चुका है। यानी कि हमारे पास 1 2 एंड 3 हाफ लाइफ का यूज़ हो चुका है ना। 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 इंटू एक हाफ लाइफ कितनी है 20 साल की, तो यह आ जाता है हमारे पास 60 ईयर्स एंड ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका, मतलब अगर आपको हर बार इस तरीके के डायग्राम्स नहीं बनाने हैं तो आप इसको किस तरीके से देखोगे। देखो हमें दिया हुआ है 1:7, तो आप इसको ऐसे लिखो 1:7 होना है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल
8 पार्ट्स हैं ये, है ना, 8 पार्ट्स थे, इनिशियली भी 8 पार्ट्स रहे होंगे, तो x हमारे पास 8 पार्ट्स से वो बन जाता है, हमारे पास कितना लास्ट में आ जाना चाहिए, 1 पार्ट। तो एक हाफ लाइफ के बाद वो बना होगा हमारे पास 4 पार्ट्स बचे होंगे बस उसके, है ना, हाफ हो जाता है क्योंकि। फिर उसके बाद एक और हाफ लाइफ लगी होगी तो हमारे पास अब यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट्स बचे होंगे, ठीक है। फिर एक और हमारे पास हाफ लाइफ लगी होगी तो हमारे पास 1 पार्ट x बचता है। तो हमारे पास देख रहे हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपको ये डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी सेम आंसर आता है। 3 हाफ लाइफ का इस्तेमाल हो गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 42 वीडियोस में पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, 11th का भी 12th का भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी, आप वो तो अभी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स फ्री हैं, वहीं कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।